बाजार से है, जहां जिले के कुर्राहा गांव में अचानक ग्रामीण पोतराम सहित 2 अन्य ग्रामीण के मकान और पैरावट में आग लग गई। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। जानकारी के मुताबिक पोतराम अपने परिवार के साथ एक मकान में रहता था, तभी आंगन के बाहर रखे पैरावट से आग लगी। दमकल की गाड़ी द्वारा आग पर काबू पाया जा सका। घटनास्थल पहुंचकर जब पहुंचे तो मकान जलकर राख हो चुका था। वहीं घर के बाजू में 2 अन्य घरों में भी आग लग चुकी थी, जिस पर धान और पैसा, कपड़ा, बिस्तर जलकर राख हो गए। अब तो पूरा 120 कट्टा धान थे और राख हो गया। और सोना चांदी थे 1.5 लाख का। अब पैसा था घर बनाने के लिए 3.5 लाख थे। हाँ, वो उसको हम पता ही नहीं पा रहे। हम तो 1 बजे उधर जाने के लिए जा रहे थे, एक महिला आकर बताया उधर आग लग गया है। हाँ, उसके बस आया तो मेरे बाप को खींचकर दूसरे घर में डाला। उसके बाद पाइप खोजे गए थे। हाँ, अब का स्थिति अब साहब, अब कैसे कोई नहीं है। अब आग यहाँ सम्मेलाल का अपूर्ण है, पूर्ण क्षति नहीं है उसका। और इसका पोतराम का तो पूरे जल चुका है, पूर्ण क्षति है पोतराम का। एक है संतोष का, और यहाँ 4 पैरावट में आग लगा हुआ है। एक छेना का खरी है, उसमें पूरा आग लगा हुआ है। नुकसान का भी अनुमानित आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी सामान बाहर निकल रहा है। खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां 2 अप्रैल को विशाल भगवा रैली को लेकर तैयारियों में हिंदूवादी संगठन के लोग जुटे हुए हैं। इस भगवा रैली के सफल आयोजन के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। भगवा वाहिनी अध्यक्ष जयशंकर पुजारी के नेतृत्व में गढ़ के बालाजी मंदिर में भगवा ध्वज लगाया गया। इससे पहले लक्ष्मणगढ़ तहसील में लगने वाले गांवों में जनसंपर्क भी किया गया। लोगों को भगवा रैली को लेकर निमंत्रण भगवा रैली के लिए जा रहा है। 2 अप्रैल को वाहिनी और समस्त हिंदू समाज के बैनर तले आयोजित भगवा रैली की जाएगी। भगवा रैली के लिए आज हमने लक्ष्मणगढ़ के आसपास के गांवों में दौरा किया और सभी से आग्रह किया कि भगवा रैली को सफल बनाए, जिसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ग्रामीण वासियों का भी हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। और इसके बाद में अब गढ़ पे आए हैं, यहाँ पे बालाजी महाराज के धोख लगाकर मंगल कामना की और यहाँ पर नारियल बांधकर अभी यहाँ पे ध्वज लगवाया है, जिससे भगवा रैली एकदम सफल होगी। बालाजी महाराज की हमारे पे कृपा है। जय श्री राम, जय श्री बाला। खबर बेमेतरा से है, जहां साजा तहसील कार्यालय कैंपस व बार रूम की विद्युत आपूर्ति बीते कई महीनों से ठप पड़ी है। भीषण गर्मी के चलते वकीलों ने नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें, तहसील कार्यालय के कैंपस में वकीलों के लिए शासन द्वारा बाकायदा शेड निर्माण कराया गया, जिसमें पंखे आदि की पूरी व्यवस्था की गई। जहां बिजली आपूर्ति विगत कई महीनों से बंद है, इसके चलते बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित पंखे बंद पड़े हुए हैं। सर्दी का मौसम जैसे तैसे कट गया, लेकिन भीषण गर्मी से यहाँ आने वाले लोगों का हाल बेहाल है। इस बात को लेकर स्थानीय बार एसोसिएशन जो है वो काफी नाराज। तहसील कार्यालय साजा में यहाँ पर एक अधिवक्ताओं को बैठने के लिए प्रबंध किया गया था प्रशासन के द्वारा कि अधिवक्ताओं के लिए एक शेड का निर्माण किया गया। इस शेड के पहले निर्माण होने के पहले सारे अधिवक्तागण तहसील कैंपस के अंदर बैठते थे। अब स्थिति ये है कि सबको बाहर बिठाया गया इस व्यवस्था के तहत कि व्यवस्थित होगा कैसे। और अधिवक्तागण प्रशासन की बात को मानते हुए यहाँ पर सब लोग क्रमशः जो शेड बनाए गए हैं उसमें आगे बैठ गए। जब बैठने के बाद भी विद्युत बहाली हो गई थी, यहाँ पर सबका लाइट चल रहा था, पंखा चल रहा था। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों को पता नहीं कि इस दुर्भावना से प्रेरित होकर के क्या भावना उनके अंदर रही होगी, अधिवक्ताओं के प्रति क्या पूर्वाग्रह रही होगी कि उनका विद्युत जो प्रवाह है पंखा चलाने का और अन्य उपकरण उपयोग करने के लिए, वो सारे उपकरण बंद कर दिए गए और लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है। अनेक पत्र लिखे हैं। माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय को करीबन 10 दिन पहले ज्ञापन भी दिया है। तहसीलदार साहब से बात हुई है, लेकिन तहसीलदार साहब कहते हैं एसडीओ साहब जानेंगे और एसडीओ साहब कहते हैं तहसीलदार साहब।
हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारी समस्या का और मात्र हम ही लोग उसको भोग नहीं कर रहे हैं। आज जितने भी यहाँ देखिए जितने भी पक्षकार आए हुए हैं उनके बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। आज टाइपिंग नहीं हो रहा है, लोगों का दरखास्त नहीं बन पा रहा है, लोगों के निवासी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइप की व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के संबलपुर में आयोजित अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि निवास कार्यालय में 2 विभागों की चर्चा की गई है। कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग में चल रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई है। कृषि विभाग में गौठान और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में हमने पहले बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। गोबर खरीदी और गोमूत्र खरीदी करने का भी हमने फैसला लिया है। इस पर विस्तार से चर्चा अधिकारियों के साथ हुई है। साथ ही 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है। बिजली विभाग में बहुत कुछ कार्य करने हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही ऊर्जा विभाग दोनों की समीक्षा की गई। पहले गृह विभाग का लिए थे और आज कृषि विभाग, खासकर गौठान और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, और इसमें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में पहले भी 600 करोड़ का हमने बजट का प्रावधान किया है, इसे किस प्रकार से लागू की जाए। गोबर खरीदी हम लोग कर रहे हैं, गौमूत्र खरीदने का भी निर्णय लिया, उसमें भी विस्तार से चर्चा अधिकारियों से 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो दोनों विभाग, बिजली में भी बहुत सारे सुधार हमको करने हैं। युवा कांग्रेस जिला कोरबा द्वारा युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व में यात्री ट्रेनों के परिचालन में हो रही लेट लतीफी बंद सभी ट्रेनों के परिचालन की मांग एवं गेवरा स्टेशन में जनरल टिकट का बिक्री पुनः प्रारंभ करने की मांग को लेकर रेलवे डीआरएम कोरबा को ज्ञापन सौंपा गया और मांगे पूरी न होने की दशा में चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास ने कहा कि हमारे द्वारा देखा गया है कि यात्री ट्रेनों को पहले तो बंद कर दिया गया और अब कुछ ट्रेनों को चालू किया गया है, लेकिन 11 की जगह जो ट्रेन है वो 3 बजे शाम की रात में स्थिति है। साथ ही साथ जनरल टिकट भी बंद कर दिया गया है। हम मांग करते हैं कि रेलवे हमारी मांगों को संज्ञान में लेते हुए त्वरित निराकरण करे, अन्यथा हमारे द्वारा चरणबद्ध आंदोलन हेतु बाध्य होंगे। आज किस काम से यहाँ आए हुए थे? हमारे द्वारा देखा गया है कि गेवरा स्टेशन और कोरबा स्टेशनों में जो पूर्व में कोविड के कारण सरकार द्वारा ट्रेनों को बंद किया गया था, उन सभी ट्रेनों को पुनः परिचालन करने की मांग को लेकर के, साथ ही साथ जनरल टिकट जो काउंटर है उनको प्रारंभ करने की मांग, और इसके अलावा जो ट्रेनें लेट लतीफ हो रही है उन लोगों को सुचारू रूप से संचालन की मांग को लेकर के हमारे द्वारा यहाँ पत्र सौंपा गया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास और राज्य की देवतुल्य जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार एक बार फिर जनता की सेवा हेतु प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर चलते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी विकल्प रहित संकल्प के साथ प्रयासरत है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के 4 सूत्रों पर पूर्ण समर्पित धामी सरकार विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। उत्तराखंड सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग की सरकार है। ये सरकार जन जन की सरकार है। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया
तुम में भी मैं हूं। शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर राजनांदगांव से है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छुई खदान के राजमहल चौक और रामदरबार खैरागढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव में जुटने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद खैरागढ़ और छुई खदान में ऐसा वातावरण देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा मानो ये चुनाव हम अभी से जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार उपचुनाव होने में खैरागढ़ की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। कांग्रेस ने खैरागढ़ का शोषण व अपमान किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से सबसे पहले हम लोगों ने बैठक ली मंडल स्तर पर 5 मंडल का। उसके बाद 5 मंडल का सम्मेलन का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। पहले हुआ गंडई का कल, आज छुईखदान और खैरागढ़ का, और कल 31 तारीख को सालेवारा का। इस प्रकार से 5 मंडलों का भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन हो रहा है। और हमारी जो योजना है भारतीय जनता पार्टी का, बूथ तक के हम कार्यकर्ताओं का बैठक लेकर के बैठक लेने के बाद हमारे जो कार्यकर्ता है घर घर तक जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में अभी मैं छुईखदान में था। छुईखदान से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ खैरागढ़ आया हूं। जो कल मैंने गंडई में देखा, आज मैंने छुईखदान में देखा और अभी मैं खैरागढ़ में आते ही देख रहा हूं। जो कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश, खरोश देख रहा हूं। ये बात तय हो चुका है कि अब आने वाली 12 तारीख को मतदान और 16 तारीख को वोटों की गिनती होगी। ये तय हो गया कि कोमल जंगेल प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रहा है, तय हो चुका है। राजमिस्त्री मजदूर रेजा कुली संघ ने पुराना बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, जहां राजमिस्त्री मजदूर रेजा कुली संगठन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा श्रम कानूनों को खत्म कर एक संहिता में परिवर्तन का विरोध करते हुए सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक, श्रम संहिताओं को वापस लेने, समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, महंगाई पर रोक, बेरोजगारों को रोजगार एवं जिला मुख्यालय में श्रम न्यायालय की स्थापना जैसे कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 1 मई को मजदूर दिवस को डेरा डालो देशव्यापी हड़ताल करने की भी चेतावनी दी गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में राजमिस्त्री व मजदूरों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए।